नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 21 मई की, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं आने वाले तूफान की, यानी कि अरेबियन सी में आप साफ साफ देख सकते हैं एक भीषण तूफान बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि ये तूफान से भी एक कैटेगरी आगे की बात कर रहे हैं हम, और एक जो सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये भी तूफान बनेगा बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम? ऐसा पहले कयास लगाया जा रहा था, यानी कि कल कयास ऐसे थे कि ये तूफान बन सकता है, लेकिन आज की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अगर ये तूफान बनता है तो एक साथ दो तूफान बन सकते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरेबियन सी में। लेकिन बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अगर तूफान नहीं भी बनता है तो ये डिप्रेशन तक जा सकता है, और डिप्रेशन जो कैटेगरी होती है वो भी काफी तेज होती है। तो इसके प्रभाव से हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। और जो अरेबियन सी पे बनता हुआ हमें साफ साफ भीषण तूफान दिखाई दे रहा है, इसका इंपैक्ट हमें आज से ही कोस्टल कर्नाटका पे दिखाई देने वाला है। यानी कि कोस्टल कर्नाटका पे एज अ सर्कुलेशन के रूप में ये परफॉर्म करता हुआ हमें आज साफ साफ दिखाई देने वाला है, और ये धीरे धीरे नॉर्थ वर्ती होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में ये थोड़ा सा अरेबियन सी में डीप जाता हुआ दिखाई देगा, इसके बाद में ये थोड़ा सा और नॉर्थ वर्ती होगा। लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे हैं वो हो सकता है कि ये जो भीषण तूफान है ये हमें गुजरात से लेके और पश्चिमी राजस्थान तक मूव करता हुआ दिखाई दे, तो यहां भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। यानी कि जो कोस्टल कर्नाटका है, गोवा है और कोकण महाराष्ट्र है और गुजरात है, यहां कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां अब स्टार्ट होने वाली हैं। यानी कि आज से ही बात करें तो कोकण महाराष्ट्र और कोस्टल कर्नाटका और गोवा, यहां हमें बारिश की गतिविधियां आज से ही दिखाई देंगी। कल होते ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी और परसों थोड़ी सी और ज्यादा, और इस तरीके से बारिश की गतिविधियां 28, 29, 30 तारीख तक भारी दिखाई देने वाली हैं। कंटिन्यू जारी रहेंगी बारिश की एक्टिविटीज। यानी कि ये जो तूफान है ये ना सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म है बल्कि एक कैटेगरी आगे है, यानी कि सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसके बाद में जो कैटेगरी आती है वो वेरी सिवियर की आती है, इसके बाद में एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की आती है, उसके बाद में सुपर साइक्लोन, और यहां तक ही कैटेगरी इनकी होती है। लेकिन ये साइक्लोनिक स्टॉर्म से एक कैटेगरी आगे, यानी कि सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। और जब ये गुजरात और पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हालांकि अभी तक कहीं पे भी ये डिक्लेयर्ड नहीं है कि ये गुजरात और पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका मूवमेंट यहां बढ़ता हुआ हमें ऐसा लग रहा है कि यहां बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे ये पहले तो डीप जाएगा अरेबियन सी में, उसके बाद में नॉर्थ वर्ती, इसके बाद में इसका जो मूवमेंट है वो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि गुजरात से लेके पश्चिमी राजस्थान तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मॉडल के हिसाब से भी देखें तो अब बारिश हमें पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात तक बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए, अगर हम बात करें मध्य रीजन की तो इसका इंपैक्ट हमें मध्य रीजन पे भी दिखाई देगा, और दो तरफ से हवाएं चलेंगी। देखिए, एक तो अरेबियन सी से यहां भारत में हवाएं पहुंचेंगी मॉइस्चर लेके, और एक जो हवाएं चलेंगी वो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं चलेंगी इस तरीके से। तो जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी हमें भारी बारिश की गतिविधियां अब दिखाई देने वाली हैं, लेकिन उत्तरी रीजन में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 28, 29 तारीख को उत्तरी रीजन में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, वो हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करेंगे 21 मई की। देखिए, अगर 21 मई की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो तूफान है उसका इंपैक्ट सीधा सीधा महाराष्ट्र पे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ भारी बारिश रहेगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें, यहाँ हमें हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए, जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर से लेकर नांदेड़ तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अकोला, बर्दा, अमरावती, नागपुर की बात करें, यहाँ हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर से लेकर गढ़चिरौली और गोदिया, भंडारा, यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, गुजरात की बात करूं तो राजकोट, अमरेली और सुरेंद्रनगर तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देने वाली हैं। वेरावल, जूनागढ़ में भी कहीं कहीं बादल बनेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई देगी। बादलों का इंपैक्ट हमें और भी कई रीजनों पे दिखाई देने वाला है, तो हो सकता है और भी कई रीजनों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएं। अहमदाबाद से लेके बड़ौदा की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए, नवसारी, सूरत, भरूच, यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां अब हमें गुजरात में दिखाई देने वाली हैं। देखिए, उत्तरी रीजन जो है गुजरात का ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बरबनी में बूंदाबांदी हो सकती है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आगर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए नीमच की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हो सकता है कि यहाँ कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए।
बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। लेकिन ये जो बेल्ट हमें ड्राई दिखाई दे रही है, भोपाल से लेके राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। हल्की बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें दिखाई देने वाली है। गुना से लेके बैतूल, रायसेन, होशंगाबाद और खंडवा, बुरहानपुर, देवास, हरदा, यहाँ पे भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ हल्की ही बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मॉडल यहाँ किसी भी स्थान पे बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, हल्की ही रहेंगी। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही हैं। बाकी जो उत्तरी रीजन है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। सीधी सिंगरौली तक बादल जरूर आ सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे भी किसी किसी रीजन पे बूंदाबांदी हो जाए। बाकी जो उत्तरी रीजन है ड्राई दिखाई देगा। राजस्थान की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेके डूंगरपुर, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। उदयपुर में हो सकता है कि बादल दिखाई दें, बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा दिखाई ना दें। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। राजस्थान में बहुत ज्यादा अभी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ये सिस्टम थोड़ा सा और उत्तरवर्ती होगा तो बारिश थोड़ी सी और उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी, तब हमें राजस्थान में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। अभी थोड़ा सा वेट करें, हम आपको आगे अपडेट करेंगे। और देखिए अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में करनाल, कैथल, जींद से लेके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहाँ हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। कहीं कहीं हो सकता है बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज फिलहाल दिखाई नहीं देंगी। और जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। दिल्ली में भी कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। देखिए पंजाब की बात करूं तो पंजाब हमें क्लियर ही दिखाई देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी हमें देखिए शामली, सरदाना, मवाना से लेके मेरठ, यहां तक हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि अलीगढ़ तक बादल पहुंच जाएं और बूंदाबांदी दे दें, लेकिन अलीगढ़ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। और बाकी का जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जो उत्तरी रीजन, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये जो रीजन हमें उत्तरी दिखाई दे रहा है, यहाँ मॉडल हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे तो यहाँ किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से यहाँ कोई भी बारिश नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की दिखाई देने वाली है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो उत्तरी रीजन है और मध्य रीजन है, यहाँ तक हमें बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं वो यहीं से, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहीं से होते हुए नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो पूर्वी हवाएं वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो एक दीवार सी बनी हुई है, जिसके कारण जो दक्षिणी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। मध्य और उत्तरी रीजन पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, तो यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और फैजाबाद से लेके बाराबंकी तक हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। लखनऊ से लेके अलीगानी और सीतापुर, शाजापुर, सिदौली तक हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि देखिए पीलीभीत में भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। और बाकी जो बाराबंकी, रायबरेली, बाराबंकी में तो जरूर होगी, लेकिन रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ का रीजन है, यहाँ हमें हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देने वाला है। तो हो सकता है किसी किसी रीजन में यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बाकी जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज है, यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। तो यहाँ पे भी कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज फिलहाल दिखाई नहीं देंगी, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। देखिए अगर बिहार की बात करूं तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ में भारी बारिश दिखाई दे रही है। दरभंगा से लेके सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें, यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। गोपालगंज, सिवान तक हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें दक्षिणी रीजन की तो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, यहाँ में किसी किसी रीजन पे हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। सिक्किम की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए कोलकाता से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, दीघा तक हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए बांकुड़ा से लेके बर्धमान, पुरुलिया की बात करूं तो यहाँ हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और बाकी के जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें मेघालय से लेके असम की तो भारी बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश पे मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करूं तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। त्रिपुरा पे भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए झारखंड का हाल देखें, रांची, खुंटी, जमशेदपुर की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है।
गुमला से लेके सिमडेगा तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो यानी कि जो मध्य और दक्षिणी रीजन है यहाँ हमें थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। देखिए गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अलर्ट रहे। बोकारो से लेकर रामगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है, तो हल्की बारिश का इंपैक्ट यहाँ पे भी दिखाई देगा। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। उड़ीसा की बात करें तो देखिए सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करूं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। केंदुसर, बारिपदा में हल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी की बात करें यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बाकी के कई रीजनों पर बादल दिखाई देंगे, हो सकता है कि अन्य रीजनों पर बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो देखिए अंबिकापुर से लेके पेंद्र की बात करूं हल्की बारिश दिखाई दे रही है। सरगुजा से लेके अगर हम बात करें रायपुर और दुर्ग की तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। देखिए कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर की बात करें तो ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर ये जो रीजन है तो यहाँ पे कहीं कहीं हमें तेज बारिश दिखाई देगी, कहीं हमें हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि बहुत ज्यादा भीषण बारिश तो हमें यहाँ छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देगी, लेकिन बारिश की संभावना ठीक ठाक यहाँ बनी हुई है। देखिए तेलंगाना की बात करें खम्मम से लेके हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल तथा आदिलाबाद, खम्मम तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए अगर हम बात करें नॉर्थ कर्नाटका की तो यहाँ से लेकर रायचूर और गदग तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ यहाँ हमें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देने वाली है। बाकी अगर हम बात करें साउथ कर्नाटका की चित्रदुर्ग से लेके और बेल्लारी तक बूंदाबांदी हो सकती है। बेंगलोर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली यहाँ भारी बारिश दिखाई देगी। गोवा में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। केरला की बात करूं तो यहाँ हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए रायलसीमा में जो दक्षिणी रीजन है यहाँ में भारी बारिश दिखाई देगी। और आंध्र प्रदेश की बात करें श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। देखिए बोपातला से लेके मछलीपट्टनम बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। नेल्लोर में भारी बारिश दिखाई देगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू तक तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की ये क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ हमें मध्य रीजन पे कहीं कहीं बादल दिखाई देंगे। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी। स्पॉटेड रेन दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें देखिए उत्तराखंड का तो उत्तरकाशी, देहरादून यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। नैनीताल, पिथौरागढ़ यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पौड़ी, गढ़वाल में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। बाकी ये रीजनों पर भी बादल दिखाई देंगे। हल्की ही बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें क्लियर रहेगा। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।